हाय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम हिंदी के क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके यूपी एसआई सब इंस्पेक्टर की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाली परीक्षा यूपी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से कवर करिएगा विद एक्सप्लेन। जिस बच्चे को नोट्स प्राप्त नहीं हुआ है वो टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर मैसेज करके। इसमें गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा। तो कंप्लीट क्लास आप लोग करिएगा और अच्छे से संपूर्ण पीडीएफ ले लीजिएगा। जीएस और हिंदी का कंप्लीट मिलेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यूपीजी के इकोनॉमिक्स वगैरह कंप्लीट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार सी क्लास। हाय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बहुत अच्छी क्लास होगी। हिंदी के क्वेश्चन कवर करेंगे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको कवर करके लेके चलना है, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछ रहे हैं 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2019 का पूछ रहा है, ठीक है ना। इसमें 2008 का भी पूछ सकता है, इसमें 1990-99 का भी पूछ सकता है, क्योंकि यूपी कांस्टेबल में एक बार ऐसा हुआ है, यूपी कांस्टेबल भर्ती के अंदर ऐसा हुआ है जिसमें 1969 का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना। तो जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार है, जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, उन सभी को हमें लेके कवर करना पड़ेगा। तो सही आंसर किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था आप लोगों को, देखिए छीलते हुए अपने को, किसको, छीलते हुए अपने को नंद किशोर नवल को दिया गया था इसके लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं। तो मीराबाई पद का जो है राजस्थानी भाषा में कौन सी बोली में लिखे गए हैं, तो ये मारवाड़ी में लिखा गया है। किसमें, मारवाड़ी, याद रखिएगा। राजस्थान की कितनी बोली है ये याद रखना है, उत्तर प्रदेश की कितनी बोली है ये याद रखना है, ठीक है ना। कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बोली बोली जा रही है ये सभी को याद रखना है। खासकर उत्तर प्रदेश का तो जरूर करके लेके चलना है, ठीक है ना, क्योंकि यूपीएसआई वैकेंसी है तो आप लोग समझिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी आप लोग की पोस्टिंग की जा सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे मारवाड़ी, जो कि एक राजस्थानी बोली है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है। तो पहले की बात कर रहा है, पहला यानी कि प्रथम महाकाव्य। तो राइट आंसर आपका पृथ्वीराज रासो। कौन सा, पृथ्वीराज रासो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा। बहुत बार नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर जिसमें हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, सही आंसर कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा काव्यत्री। क्या हो जाएगा, काव्यत्री। लेकिन इसमें कवि का स्त्रीलिंग पूछ लिया, आपसे बोला कि काव्यत्री का कौन सा रूप इनमें से सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बनता है कि काव्यत्री का कौन सा रूप, उज्ज्वल का कौन सा रूप, इस टाइप के पर्सन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, काव्यत्री। लिखा हुआ देख लीजिए एक बार, क्या लिखा हुआ है, उसके बाद वह लिखा हुआ है, यह पे छोटी की मात्रा है और आपका त्रिप पे बड़ी की मात्रा, यह है काव्यत्री। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ रट के घेर लो भाई इस क्वेश्चन को, ठीक है ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। इसमें देखिए आप लोगों से पूछा, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव शोर सैनी अपभ्रंश से निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है। तो कौन से रूप में हुआ, उत्तरी रूप में हुआ है। खड़ी बोली कौन सा क्षेत्र है भैया, खड़ी बोली के लिए अगर बात करूँगा मेरठ हो जाएगा, मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, शामली डिस्ट्रिक्ट हो गया, बिजनौर हो गया, यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर हो गया। इन सभी में खड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है ना। तो उत्तरी रूप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए ना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है। इनमें से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण होगा। तो सही आंसर हो जाएगा कोमल। कौन सा हो जाएगा, कोमल। राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शंस आपका यहाँ पे बी सभी का राइट आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट की ओर चल जाते हैं। मैं नीर भरी दुख की बहाली, इस काव्य पंक्ति किसकी है। अच्छा, ये काव्य जो पंक्ति दी गई है ये किसकी है, ये क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रहा है। मैं नीर भरी
दुख की बदली, ये हो जाएगी आपकी महादेवी वर्मा की। किसकी हो जाएगी? महादेवी वर्मा। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और पहले भी पूछा हुआ है। सुमित्रा नंद का क्वेश्चन आता है, महादेवी वर्मा का आता है, सूर्यकांत त्रिपाठी का आता है। इनका अभी तक कोई क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिला है, तो इनको आप लोगों को याद करना जरूरी है, ठीक है ना। इसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? तो कौन से अपभ्रंश, किस विद्वान ने किया अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी का? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन आपका डी सभी का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें पूछ रहा है स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो संक्रामक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पर्शजन्य। स्पर्शजन्य का हो जाएगा, समझ सकते हैं, किसी को छूना, किसी को स्पर्श करना, किसी से टच हो जाना, ठीक है ना। तो ये 3 इसके उदाहरण थे। राइट आंसर हो जाएगा संक्रामक जो बीमारी है, ठीक है ना, संक्रामक बीमारी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट, किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग या अन्य पुरुष में होती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा भाववाच्य में। क्या हो जाएगा? भाववाच्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा है त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है? त्रिलोचन में हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। याद रखिएगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहा जाता है? तो उज्ज्वल रस कहा जाता है भक्ति रस को। किसे? भक्ति रस को उज्ज्वल रस कहा जा रहा है। अच्छा, वीर क्या होगा? वीर का बताना है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है ना, कमेंट करेंगे सभी छात्र। इनमें से उर्दू का उपसर्ग इनमें से कौन सा होगा? इनमें से उर्दू का उपसर्ग पूछ रहा है। भर उप, अब देखिए चॉइस यहाँ पे अप कर दी गई, ये गलत आंसर है। इसमें अल राइट आंसर, क्योंकि उर्दू का पूछ रहा है। वो किसका पूछ रहा है? उर्दू का पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम रूप होगा? तद्भव, तत्सम, रस, श्रृंगार, ये सभी से आते हैं। क्रिया, वाच्य, काल, ठीक है ना, यहाँ से ही चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, बाकी बाहर से कुछ भी नहीं बनता, ठीक है। तो तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत का शब्द। सही आंसर प्रकट इज द राइट आंसर। कौन सा बाबू? प्रकट। ऑप्शन आपका डी। चॉइस पंछी कर दिया। अरे पंछी कहाँ से क्यों कर दिया पता है? एक तो 6 लग रहा और अंकी बिंदी लग रहा, इस वजह से तक गलती से करा बच्चे ने। भैया हर एक अंकी बिंदी ऐसे शब्द नहीं होते जो आप लोगों ने सोच रखा है ना, कि आधा कोई वर्ड आ रहा हो, आधा च, छ, ज, झ, क, प, ल, ट, म, ढ, कुछ भी, या अंकी बिंदी लग रही हो, या कोई संयुक्त व्यंजन आ रहा हो, उसमें प्रत्येक में नहीं पाया जाता कि आप लोगों का तत्सम ही होगा। कुछ शब्द तत्सम के ऐसे हैं जो उन दिशा में भी होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अब अंकी बिंदी के ऊपर कर दिया क्वेश्चन बच्चे ने। राइट आंसर प्रकट इज द राइट होगा, ऑप्शन आपका डी। और जबकि इसमें वो भी आप लोगों को लग रहा है, देख लो, अच्छा पंचमी में अंकी बिंदी के ऊपर क्वेश्चन आंसर कर दिया, लेकिन अदर रे भी तो लग रहा है भैया पै के अंदर। अदर रे क्यों दिखा आप लोगों को? राइट आंसर यहाँ पे होगा फिर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा शब्द अतिथि शब्द का समानार्थी होगा? अतिथि शब्द, यात्री गलत, गलत है भैया, बिल्कुल सोचना भी आंसर नहीं है। यज्ञ में सोमलता लाने वाला, बिल्कुल गलत। साधु, बिल्कुल गलत। क्या होगा? अतिथि कौन होता है ये बताओ? अतिथि आप लोगों का समानार्थी, यानी कि कह सकते हैं अनेकार्थी, समानार्थी, सेम शब्द। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन आपका सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है? जब किसी पद की व्याख्या करनी हो तो उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, देखिए राइट आंसर आप लोगों का क्या बोल रहा है? विस्तार में कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है ना, तो ये विस्तार के लिए होता है। आप लोगों ने देखा होगा, अच्छा क्वेश्चन आंसर मैंने भी लगा रखा है ना। पीडीएफ जब आप लोग मेरे देखेंगे तो मैंने क्वेश्चन करा रखा है, पूरा क्वेश्चन साइड किया, जैसे ही आंसर आया तो ये आपको देखने को मिलेगा, यानी विस्तार, इसका विवरण किया गया है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अच्छा, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ?
पूर्वी अलग है, पश्चिमी अलग है, बिहारी अलग है ना, और एक आपके कह सकते हैं कि पहाड़ी हिंदी अलग हो पहाड़ी आपकी जो वो है अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें पूछा पूर्वी हिंदी का, पूर्वी हिंदी, राइट आंसर अर्धमागधी, ऑप्शन आपका सी सभी का राइट। कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य में कृतवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा? क्या बोल रहा है? कोहली द्वारा शतक लगाया गया, कोहली ने शतक लगाया, ठीक है। क्या होगा? पूर्ण कह सकते हैं वाक्य का कृतवाच्य यानी पूर्ण रूप क्या होगा? कहना क्या चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है कि कोहली ने शतक लगाया। कोहली ने शतक मारा गलत होगा, ध्यान रखिएगा। कोहली शतक लगाएगा गलत बोल रहा है, वो पहला है लगाया गया, गया यानी कि कर दिया, ठीक है ना। तो सही आंसर ऑप्शन सबका भी है। नेक्स्ट स्क्रीन पर किस शब्द की वर्तनी शुद्ध होगी? आगे भैया 4 दिन से मुझे लग रहा है कि कोई ही शिफ्ट ऐसी होगी जिसमें मैंने ना बताया हो। मैं 4 दिन से प्रत्येक शिफ्ट में बता रहा हूँ। उज्ज्वल, काव्यत्री, ये ऐसे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं सही शुद्ध वर्तनी से आएगा और आगे भी आएगा। लिख के ले लो, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है उसमें 100% किसी शिफ्ट में मिलेगा। यूपीएसआई की जो वैकेंसी है 100% किसी शिफ्ट में मिलेगा। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट ऑपरेटर वैकेंसी है 100% क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। उज्ज्वल अब वही कर रखा है, देख लो क्या बच्चे ने क्या किया है इसमें। देखिए इसमें सही किया है, लेकिन क्या करते हैं बच्चे, अध जय ये लगा के आते, गलत होगा, दोनों जय आधे लगे, उज्ज्वल बनना है, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट स्क्रीन पर आप लोगों के इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा होगा? लू, तंद्रालु प्रत्यय पूछ रहा है, ठीक है ना। प्रत्यय यानी पीछे यानी पछाड़, पिछली साइड का वर्ड, ठीक है ना, याद रखिए। उपसर्ग यानी आगे का, आगे उप, ठीक है ना, तो ये याद रखना है। तो राइट आंसर आपका लू। क्या बोला है? तंद्रालु, लू राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सभी का राइट। आलू कहाँ से हो जाएगा? पूरा ही वर्ड काट दिया, अरे पूरा नहीं कटा करता भाई। ये व्याख्या दे दी, इसमें दिया है 21 से 23 क्वेश्चन तक, ऐसे ही रहेगा, यहाँ से आप लोग कर ही लोगे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। चंदन का बता दो पर्यायवाची क्या होगा, है ना। चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो मलयज होगा। कौन सा होगा? मलयज, राइट आंसर ऑप्शन आपका ए। मंडन नहीं होगा, सोम नहीं होगा, मरीचि नहीं होगी, राइट आंसर ऑप्शन आपका ए। कौन सा छंद वर्णिक है? इनमें से कौन सा छंद वर्णिक होगा? सेवैया। क्या हो जाएगा? सेवैया, सही आंसर ऑप्शन आपका बी। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? स्पर्श वर्णों की संख्या हो जाएगी 25। कितनी हो जाएगी? 25 स्पर्श वर्णों की संख्या। कौन सा शब्द अमीश का विलोम होगा? अमीश का विलोम शब्द अमीश का बोल रहा है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन आपका सी सभी का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की। तो यहाँ पे देखिए साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान ने की है? तो ये किया है आपकी श्याम सुंदर ने। किसने किया है? श्याम सुंदर दास जी, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? कवि के राजकुमार, कवियों में राजकुमार अमीर खुसरो कहा जाता है। किसे? अमीर खुसरो, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? क्या बोल रहा है? वह रोज देर से उठता है, तो उठता है के लिए आएगा आपका यहाँ पे वर्तमान काल। क्या आ जाएगा? वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी है, ठीक है। चलिएगा, अकर्मक क्रिया पूछा हुआ है, किस वाक्य में लगी हुई है? अकर्मक क्रिया श्याम सोता है। क्या है? श्याम सोता है, ऑप्शन आपका ए सभी का राइट। अच्छा, अब तक करना, अब तब, अच्छा सॉरी, अब तब लिया हुआ है। अब तब करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहाने बनाना। अब दूंगा, तब दूंगा, आज नहीं है, कल नहीं है, परसों दूंगा, आज दूंगा, ये है सब, है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन आपका बी सभी का सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, खुदाबख्श पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? पुस्तकालय से बनते हैं क्वेश्चन, हाँ, एक से एक क्वेश्चन
सभी शिफ्टों में नहीं आएगा, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। खुदा बख्श पुस्तकालय पटना के अंदर है, पटना बिहार में, ठीक है ना, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहा जाता है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया कहा जाएगा, सॉरी, ठीक है ना, क्या? शकर्मक क्रिया। ऑप्शंस आपका यहाँ पे ए सभी का राइट। इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। मेरा लड़का आलसी है और मेरा घोड़ा काला है, वैराग्यों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है। तो सभी आंसर सही है, राइट आंसर आपका ऑप्शंस डी हो जाएगा। मधुराय गुण में किस तरह के वर्ण रहते हैं? तो इसमें रहते हैं रे, ले आदि कोमल वर्ण, यानी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है।